हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमने इस चैनल पर आपकी जो है एसएससी जीडी पीआई की सीरीज हमने शुरू की है। तो हमारा जो टॉपिक है इस समय एलसीएम और एचसीएफ हम देख रहे हैं, और एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है सवाल भी मैं करा रहा हूँ, आपका रिवीजन भी हो रहा है और लेटेस्ट सवालों पर हम बातचीत कर रहे थे। जैसे पिछली क्लास में हमने जो है 2025 के सवाल शामिल किए थे, 2023, 24, 25। तो महत्वपूर्ण सवाल जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देखना शुरू करेंगे। तो और इनकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल मैथ भाई आर के सर में मिलेगी। साथ ही साथ आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अन्य क्लासों की पीडीएफ भी आपको उसी चैनल पर टेलीग्राम के मिलेगी। तो जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए तो सबसे पहले देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और इनका जो लासा है वो कितना है, 405 है। और हमसे पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये संख्याएं किसमें दिया है, अनुपात में दिया है। ठीक है, कि दो संख्याएं हैं 5:9 के अनुपात में है और इनका एलसीएम कितना दिया है हमारा, 405 दिया है। ठीक है, ये 405 हमारा क्या है, ये एलसीएम है हमारा। ठीक है, एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा दिया है 405। और एलसीएम मान के चले, अगर कोई आपसे कहे कि भाई बताइए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। तो अगर दोनों अलग अलग संख्या है, यानी कहने का मतलब प्राइम नंबर है या आपकी सम और विषम संख्या है, तो आपस में गुणा हो जाएगा और वही हमारा क्या बना देगा, एलसीएम बना देगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये देखिए कि यूनिट के रूप में दिया हुआ है कि एक 5 है एक 9 है। ठीक है, अनुपात के रूप में जिनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 405। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इनका जो है आपका जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ एलसीएम 405 है पर यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 पने 45 हो जाएगा। ये 45 यूनिट हो गए और 45 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 405 दे रखी है। हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी बार में काट देगा, 5 9 पने 45 और 9 चौके 36, 36 4 40, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 9 आ गई, हमसे देखो इन क्या पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है। तो ये संख्या कितनी है, 5 यूनिट है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 गुणे 9 कितना हो जाएगा हमारा, 9 पचे 55। और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 81। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा कि पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या हमारे सामने क्या आ गई, 81 आ गई। तो ये संख्या होंगी 55 व 81। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे साथ। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला सवाल जिसको हमने बहुत आसानी के साथ कर लिया। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है हमारा मैथ बाय आर के सर, वहीं पीडीएफ आपको मिलेगी। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको दे दी जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 3 घंटियां हैं एक साथ बजना शुरू होती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि और क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। और वो कह रहा है साथ ही साथ कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजती हैं। तो देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि 3 घंटियां हैं और इनका जो है अंतराल दिया है कि इतने इतने अंतराल में बजती है। तो पहले हम यहां से निकालेंगे कि वो एक साथ कब बजती हैं। तो देखो 3 घंटियां, पहले 8 सेकंड, दूसरी हमारी 10 सेकंड और तीसरी हमारी 12 सेकंड। तो ये अंतराल में बजती हैं। एक साथ बजाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा कि 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छके 12। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 त्याई 6। फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, इधर 5 और 3, इधर आपका फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, फिर 5। तो ये हमारा 1 1 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना 120। अब ये 120 सेकंड है, क्योंकि सभी ये सेकंड में तो ये भी सेकंड में। हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको क्या हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिनट में हमने कन्वर्ट किया और 60 का हमने भाग दिया, तो ये जो है 2 मिनट
हमारा अंतराल है कि हर 2 मिनट में क्या हो रहा है, ये आपकी जो है घंटियां जो है 1 मिनट में कहने सॉरी यानी हर 2 मिनट में वो एक साथ क्या हो रही हैं, बज रही हैं। ठीक है, तो 2 मिनट के अंतराल में वो क्या हो रही हैं, बज रही हैं। अब हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजती हैं, ये हमको देखना है। तो हर 2 मिनट पे क्या हो रही हैं, घंटियां बज रही हैं, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट में ऐसे ऐसे करते हुए वो एक साथ जो है बज रही हैं। हमें क्या देखना है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30 मिनट के अंदर जो है हमको देखना है कि वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहली घंटी देखो, जब आपका होगा तो 2 मिनट में, फिर 4 मिनट में, फिर 6 मिनट में, फिर 8 मिनट में, फिर 10 मिनट में, ऐसे करते करते आपका जो है बजती हुई चलेंगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 30 मिनट का हमको देखना है और कितने मिनट के एक साथ बज रही हैं, 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं। देखिए पूरा पूरा यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जब पूरा पूरा दिया होगा तो आप देखेंगे कि ये 15 बार एक साथ बज रहे हैं। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, हमें 30 मिनट के अंदर देखना है। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर देखना है कि वो देखिए इस सवाल को कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए पहले 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10 ऐसे करते हुए जाएंगे कि 12, 14, 16, फिर 18, फिर आपका 20, ठीक है, फिर 22, फिर 24, 26, 28 और 30 ऐसे करते करते जब आप जाएंगे तो हमें मिलेगी कि हमारी घंटियां जो है कितनी बार बज रही हैं एक साथ, 15 बार एक साथ बज रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर 30 मिनट के अंदर हमें बताना है, तो 28 मिनट तक का हम लेंगे क्योंकि 30 मिनट के बाद वो समय पूरा हो जाएगा। तो हमें 30 मिनट के अंदर देखना है, तो यानी एक क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, यानी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 14 बार एक साथ वो क्या होंगी, बजेंगी। ध्यान रखिएगा कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि 30 मिनट में कितनी बार बजती हैं, 14 बार वो एक साथ बजेंगे। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी अभी कभी ऐसा आपको सवाल मिले अंतराल वाला, तो अंतराल वाले में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है और हम देख लेंगे कि वो एक साथ कब बजती हैं। वो 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, ये समय दे दे कि पहली बार 8 बजे बजी थी तो अगली बार जो है वो कितनी बार बजेंगी, तो आपको बस उतना समय ऐड कर देना है। तो याद रखिएगा इन सवालों में अंतरालों के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो ये क्लास आपको बच्चों पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर जो है करिएगा, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और इस क्लास का जो है वो भी अच्छे से पढ़ सकें। आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। और ये देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये सभी देखिए, ये आपका 25 जनवरी को, 31 जनवरी 2023 को, ये 11 जनवरी 2023 को पूछे गए सवाल हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 4 अंक की सबसे बड़ी, तो 4 अंक की देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, ये आपकी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या भी 4000 की के बीच का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 4 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1000 होगी। लेकिन ध्यान रखना वो कह रहा है कि 36 और 48 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले देखेंगे कि 4 अंक की बड़ी संख्या हो गई, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, पहले अंतर ज्ञात कर लें। तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, 1000 चला जाएगा तो 9 9 9 और कितना आ जाएगा कि 8999 आ गया। पर ध्यान रखना है कि वो कह रहा है कि 36 और 48 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो हम देखें कि 36 और 48 का हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। और 36 और 48 का जो एलसीएम होगा तो वो संख्या से अगर कट रहा है ये, तो 36 और 48 से भी विभाजित होगा। तो हम 36 और 48 के एलसीएम लेंगे, तो 36 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 2 से काटेंगे इसको 18 बार में, 2 से काटेंगे 24 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 नहीं कटेगा, 2 छके 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 तिरकाई 9, 3 एकम 3 और 3, ठीक। गुणा कराएंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 तिरकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना आ जाएगा 144। यानी 36 और 48 का जो एलसीएम आया वो 144
144। अगर ये संख्या 144 से कट रही है तो फिर 36 और 48 से भी कटेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 144 का भाग देंगे। ठीक है, 144 का हमने क्या दे दिया, इसमें भाग दिया, 144 का भाग देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितनी बार जाएगा हमारा। 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, फिर 6 चौके 24, 2 26, 2 बचेगा, 6 कम 2, 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 चौके 26, 6 चौके 24, सॉरी कितना है, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 चौके 24, 2 26, 2 बचा, 6 कम 6 2 8, माइनस करेंगे तो 9 में आपका 4 गया, कितना बचा, 9 में 4 गए 5 बचा, कितना बचा, 5 बचा। फिर इधर 9 में 6 गए तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 8 में 8 0, फिर हमने किसका लिया, 9 को लिया। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 2 बार में। ठीक, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 9 में 8 गए 1 और इधर 15, 15 में 8 गए, कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, यही हमारा बचा। तो देखिए हमारा रिमाइंडर कितना है, 71 शेष आ रहा है। क्या आ रहा है, 71। ये जो शेष आ रहा है, यानी 144 से भाग देने पर भी 71 क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। या तो देखिए कहने का मतलब हम इसमें क्या करें, 71 जोड़ दें, लेकिन जब 71 जोड़ दोगे, जैसे ही 8999 से जोड़ दोगे, 71 जोड़ दोगे, तो ये संख्या जो है 9000 पहुंच जाएगी। और विकल्प में कोई भी 9000 नहीं दिए है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है उसके अंतर से, तो अंतर से ज्ञात करना हो तो जो है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो 71 कहने का मतलब ये शेष बच रहा है, तो हम इसमें क्या करें, 71 घटा दें तो वो संख्या हमारी 144 से विभाजित हो जाएगी। और अगर 144 से विभाजित हो जाएगी फिर 36 और 48 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम देखेंगे आगे, तो फिर ये जो हमारी संख्या 8999, हम इसमें कितना माइनस कर दें, 71 माइनस कर दें। 9 में 1 गए 8, 9 में 7 गए 2, इधर आया 9 और इधर आया 8, यानी 8928 वह संख्या है जिससे जो 144 से पूर्णतः विभाज्य है। और अगर 144 से विभाज्य है तो 36 और 48 से भी विभाज्य होगी। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, देखेंगे तो विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। जैसा उसने कहा कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या तो हमारी 1000 है, उनका अंतर लिया तो 8999 आया। कह रहा है कि 36 और 48 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, तो 36 और 48 का एलसीएम लिया तो हमारा 144 आया। अगर 144 से विभाज्य तो इनसे भी विभाज्य। 144 से भाग देने पर शेष कितना, 71 है, वो शेष हमने घटा दिया तो हमें ये संख्या मिल गई जो 144 से विभाज्य है। तो फिर इन संख्याओं से भी क्या है, विभाज्य है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, चौथा सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका मासा और लासा क्रमशः कितना है, 3 और 18 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। इस सवाल में संख्याओं का योग हमें 15 दे दिया है, ठीक है, और मासा जो है 3 है, लासा कितना है, 18 है, और इन संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा करने का हमको क्या बताना है, योग बताना है दोनों का क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम माने, चलिए हम इसको देखते हैं। अगर इस सवाल को हम करें जैसे, तो अगर हम संख्याएं माने कि माना एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या मान ले, हम y मान ले, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब हम देखें, वो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, कह रहा है 15 है, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि मासा और लासा क्रमशः कितना है, 3 व 18 है, ठीक है। तो देखो ये दोनों संख्याओं का योग होगा और हम देखो लासा और मासा करें यानी x और y, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, गुणा हो जाएगा 18, 3 गुणे 18, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 54 आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास 54 आ गई। अब वो जो हमसे कह रहा है, ये हमने देख लिया कि दोनों का योग कितना है, 15 है, और एक्स वाई का गुणनफल कितना है, 54 है, ठीक है। उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताए। हमने एक संख्या x मानी है, दूसरी संख्या y मानी, तो इनका व्युत्क्रम का योग यानी 1/x प्लस 1/ क्या हमसे पूछ रहा है, y पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इनके व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/y हो गया। हमने यहाँ से एलसीएम लिया, कितना आ गया, एक्स वाई आ गया, एक्स एक्स कटा, इधर क्या आ गया, y आ गया, y से y कटा, इधर क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है हमारा, 15 है, ठीक।
और एक्स वाई का गुणनफल कितना है हमारा 54 है। कितना है 54 है। तो हमारा कितना आ गया, कहने का मतलब जो है अगर हम चाहें तो इसको जो है और आपका जो है देखेंगे, हाँ बिल्कुल हम इसे और सरल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा सरल हो जाएगा तो 3 से काटेंगे इसको, 3 बचे 15, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 2 बचेगा 24 बनेगा, 3 अठे 24, तो कितना आएगा हमारा 5/18। तो दोनों संख्याओं का हमारा योग, व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा 5/18। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे सवाल को। जैसे उसने कहा वैसा हमने किया कि दोनों संख्याओं का योग, यानी हमने एक संख्या x मानी और एक संख्या y मानी, तो दोनों का योग 15 हो गया। दोनों का गुणनफल कितना हो गया 54 हो गया। उसने कहा कि व्युत्क्रम का यानी उल्टा का योग बताओ संख्याओं का, तो x है तो हमने 1/x किया और 1/y के व्युत्क्रम कर दिया। हमने यहाँ से एक्स वाई एलसीएम लिया तो हमारा ऊपर x प्लस वाई बन गया। x प्लस वाई की वैल्यू 15 और एक्स वाई की वैल्यू 54, सरल कर दिए तो 5/18 हमारा आ गया। तो आई होप आपने समझा होगा इसको बहुत अच्छे से, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगले सवाल को हम देखें तो अगला सवाल पढ़िएगा आप लोग। अगला सवाल कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज, ठीक है, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर यानी उस पर भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। और साथ ही साथ वो गुणज किसका होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हम पहले इसका बेसिक कर लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको इसका बताऊंगा, ठीक है। अगर हमारा वो शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है हमारे विकल्प के अनुसार भी हम इसको कर सकते हैं, हम छांट सकते हैं विकल्प की जो 7 से विभाजित होगा वही संख्या होगी। तो इसे मेरे हिसाब से लगता है 7 से विभाजित सभी संख्याएं, तो हमारा जो है कोई बात नहीं, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा है, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, जो भी रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6, 9, 15 और 18 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6, 9, 15 का 6, 9, 15, 18 का एलसीएम देखेंगे तो हमारा कितना होगा 360 हो जाएगा। कितना, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौके 60 और 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये हमारा 360 एलसीएम हो गया। साथ ही साथ 8 रिमाइंडर कितना है हमारा, 4 शेष बचा। कितना बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 364 हो गया, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 364 हो गया, ठीक। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो है हम इसको सॉल्व करें, यहां पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि 7 का गुणज होना चाहिए, तो के की वैल्यू यहां पर 360 के प्लस क्या हो जाएगा 4 की। के की वैल्यू क्या रखें कि जो है हमारा 7 का भाग देने पर क्या हो जाए, ये जो है हमारा गुणज बन जाए, ठीक है। 360 के प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो के की वैल्यू देखो, अगर हम के बराबर क्या रखें, के बराबर हम 1 रख दें, तो के बराबर जब 1 रखोगे तो 360 गुणे 1 हो जाएगा, तो 360 हो गया। और 4 हमारा जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 364 हो जाएगा। और ये 364 क्या 7 से विभाजित है, तो 7 पना 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी पूरी तरह से ये क्या है, विभाजित है। और अगर ये पूरी तरह से विभाजित है तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 364 हो जाएगी। जब भी आपको इस तरह का सवाल मुझे मिले, 7 का गुणज, 13 का गुणज, 15 का गुणज, 11 गुणज, एक बार विकल्प देख लीजिएगा। अगर आपको विकल्प थोड़ा सा अलग मिले कि सिर्फ एक ही विकल्प मिल रहा है जो उसका गुणज है, तो आपका आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर हमें क्या करना है कि हमें एलसीएम लेना है, जितना रिमाइंडर होगा हमको उसको जोड़ देना है और 360 यहाँ के बन जाएगा। के की वैल्यू क्या रख दें कि जो भी हमें दिया होगा वो उसका गुणज बन जाए। तो देखो यहाँ के की वैल्यू 1 ही रख दी, तो 360 गुणे 1 हो गया, तो 360 प्लस 4 और ये 7 से विभाजित है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा अंतिम सवाल है, देखते हैं अंतिम सवाल हमारा क्या कह रहा है।
तो देखिए कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 175 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। और 9/2/2022 को पूछा गया सवाल है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, तो हम उसको उसी तरह करेंगे। तो हमने कहा कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। वो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई कितना है, 60 है, ठीक है। और x y का हम गुणनफल निकालेंगे तो 5 गुणे हमारा कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 2 5 × 7 = 35, 2 37, 3 5 × 5 3 8, कितना आ गया, 875 आ गया। अब कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए, यानी 1/x प्लस 1/ क्या कह रहा है, y कह रहा है। हमने एलसीएम लिया x और y, x कटा, इधर y आ गया, इधर y से y कटा, इधर क्या आ गया, x आ गया। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू यानी कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, ठीक है। और एक्स वाई का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 875 दिया हुआ है, ठीक है। आइए तो इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो काटते हैं इसको, तो हम किससे काटे, 5 से काटे, 5 से काटे इसको, 5 × 5 2 बचेगा, फिर 5 × 4 20, सॉरी 5 × 5 1 बचा, 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा, 12 × 5 = 60। 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 5 3 बचेगा, 37 बनेगा, 5 × 7 35, 2 बचा 25 बना, फिर 5 बचे 25 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 12/175 आ गया। कितना आ गया, 12/175 आ गया। विकल्प में हमारा दिया है, कौन सा विकल्प दिया है हमारा, सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसा हमने पहले सवाल किया था उसी तरह हमने इस आखिरी सवाल को भी किया। तो जैसा उसने कहा कि दो संख्याओं का योग 60 है, तो हमने कहा x प्लस वाई हमारा कितना है, 60 है। उसने कहा कि एचसीएफ और एलसीएम इतना है, तो हमने जो है इन दोनों का x और y का गुणन, यानी दोनों का गुणनफल हमारा कितना आ गया, 875 आ गया। उसने कहा कि दोनों का व्युत्क्रम का योग बताइए, तो हमने कहा 1/x प्लस 1/y का बताना है। एलसीएम लिया, y प्लस x आ गया और x y आ गया। तो x प्लस y की वैल्यू 60 है और x y की वैल्यू कितनी है, 875 है। काटा पीटा तो हमारा कितना आ गया, 12/175 आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के हम कुछ और सवाल जो है लेके आए थे आपके सामने, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अभी हम इसमें जो है 2022 के देखिए, 2023 के देखा, 2025 के भी हमने कल पिछली क्लास में हमने 2025 के सवालों को भी देखा है। अब जो मैं 2024 के सवालों को इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। 1-2 क्लासें हम एलसीएम और एचसीएफ की और देखेंगे, जहां से आपका पूरी तरह से क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। तो इसी तरह हम जो है सवालों को लेके आते रहेंगे। तो याद रखिएगा, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण, तो आज से फिर आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो अल्टरनेट पे क्लासें मिलेंगी आपको, एक दिन मैथ और एक दिन आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। हिस्ट्री हम बहुत बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, मैथ में बिल्कुल हम बेसिक के साथ एडवांस तक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपका रिवीजन कराया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इन सभी सवालों की और साथ ही साथ इतिहास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ बाय आरके सर पर, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक वहीं मिलेगी, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहीं से प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।